नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? अ, आज थोड़ी सी चर्चा करने वाले थे रीट के बारे में। आप सभी के बहुत सारे कमेंट भी आए हैं और जो पीछे 2 दिन का शिक्षक सम्मेलन था उसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने क्या बोला है उन रीट के बारे में और जो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी पद खाले उनके लिए। तो उस पूरी चर्चा करेंगे उस पूरी बात पर। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आप सभी ने इतना प्यार दिया है, आज हमारा 20K क्रॉस कर चुका है। 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल पर हो चुके हैं। जो हमने एक बहुत छोटी सी शुरुआत की थी वो आप सभी के प्यार से इतने तक पहुंचा और उम्मीद है हम वो सब चीज़ें भी प्राप्त करेंगे जो उम्मीद रखते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं आप सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करें और उससे पहले जो 20K कंप्लीट हुए थे यानी 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे उसके बाद ये पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतना सपोर्ट किया और आज एक 20,000 का चैनल है वो हमारा खड़ा हो गया है आप सभी के सपोर्ट से। तो छोटी सी बात उन्होंने बोली थी शिक्षा मंत्री जी ने कि अभी शिक्षा विभाग में कुल मिला के 22% पद खाली है। जितने भी पद हमारे जनरेट हैं उनमें 22% पद खाली है। तो मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि शायद हम पीछे के इतिहास के आधार पर ही तो आगे की चीजें देख सकते हैं। और पीछे हम देखें तो लगभग 20,000 से कम, बहुत कम बार रीट आई। 20,000 के लगभग रीट आती है, 20,000, 25,000, 30,000। तो उम्मीद हम 20,000 की इस बार भी करते हैं कि 20,000 तक रीट आने की 100% संभावना है। और दूसरी बात, आप सभी ने कमेंट किया था कि सर कब तक आ सकती है। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन अब कब तक आ सकती है इसके बारे में किसी के पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब मैं बोल दूं कि नहीं आपका तो अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। पिछले साल से बोल रहे हैं बस हो रहा है, ऐसा नहीं है। हो जाए कल ही और लगा दे 2-4 महीने ही, लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा, कब कौन सा नोटिफिकेशन जारी होगा कोई मतलब नहीं है। उम्मीद हम पूरी करते हैं, 100% जरूर नहीं कहेंगे लेकिन 99% हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी साल के लगभग जुलाई अगस्त तक हमें प्री का नोटिफिकेशन देखने को 100% मिलना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से, हर उस शिक्षा विभाग से, कि हमें ये चीज़ तो लगभग जून जुलाई तक मिलेगी। तब जाके तो 25 के आगे जाके आप कंप्लीट करोगे वैकेंसी। वरना तो फिर अगर 24 में प्री के लिए आप कुछ नहीं बोलोगे तो फिर 25 में वैकेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे। लगभग 3 साल का पीरियड बीत जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। 25 में वैकेंसी कंप्लीट होने की संभावना है और इसलिए हमारा 24 के अंदर प्री के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नो टेंशन रहिए। अब जो मेरे भाई फर्स्ट ईयर में है, जो पिछले साल थे या फिर इस साल अभी एडमिशन हुआ है, शायद 100% वो भी शामिल हो जाएंगे आने वाली वैकेंसी में। मैं उसी सामंजस्य में था जब आपकी तरह ही था। जब फर्स्ट ईयर में था तब इस वैकेंसी की घोषणा हुई थी, प्री करवाया, मींस करवाया, तब तक यहाँ तक पहुँच गए। और तो ये भी हो सकता है। और जिनका अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम है 22 तारीख से थे शायद, कल से होंगे शायद तक सेकेंड ईयर BSTC के। तो आप सभी अच्छे से एग्जाम देना और उस एग्जाम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना। बाकी देखिए उसमें कोई तरीके की गलती मत करिए, कोई बैक बुक ना आनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। नहीं आनी चाहिए अपने बात ऐसी चीज़ें, और ताकि हमें कोई और तकलीफ ना झेलनी पड़े। और सीधी जब हमारे सामने वैकेंसी आएगी तो हम अप्लाई करेंगे और निकल जाएंगे। और एक जो तैयारी को लेकर बहुत सारे ऐसे आपके कमेंट्स भी आते हैं कि सर तैयारी तो, मैं तो देखिए, मैं ये बोलूँ मैंने कोचिंग नहीं की तो ये तो गलत बात है। मैंने ग्राम सेवक मेंस के लिए ज़रूर कोचिंग की थी, लेकिन अगर मैं एक चीज़ बोलूँ रीट के लिए की, तो रीट के लिए मैंने कोचिंग नहीं की थी। मेंस के लिए तो कोई कोचिंग ही नहीं की थी। ऑनलाइन कोर्स था, उसमें भी वो कंटेंट देखा था जो मेरे पास किताब उपलब्ध नहीं थी। बाकी जो भी कंटेंट जैसे मैंने अन्य जो चीज़ें किताब में उपलब्ध थी वो मैंने कभी वीडियो के माध्यम से नहीं देखी थी। जिनको लगता है कि मैं बुक से पढ़ सकता हूँ, आराम से उस चीज़ को आराम समझ सकता हूँ, तो मुझे लगता है आप लगभग बुक्स को ही रेफर करें। कोई अच्छे राइटर की बुक, जैसे मैंने दीनदयाल पब्लिकेशन की पढ़ी है, आप किसी भी पब्लिकेशन के लिए सब में सेम कंटेंट मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, जिसने आज तक कभी कोचिंग नहीं की है तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि चाहे ऑनलाइन माध्यम से करो चाहे ऑफलाइन माध्यम से, एक बार आपको ज़रूर है वो शिक्षक का सहयोग लेना चाहिए, मुझे भी लगता है। ताकि आपके अंदर समझ ललक पैदा हो जाएगी, जिज्ञासा पैदा हो जाएगी सब्जेक्ट में, और एक नौकरी के प्रति आपकी जिज्ञासा जरूर पैदा हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। बाकी आपकी सोच है। और रीट मैं उम्मीद लगभग 20-25 हज़ार पद की तो नॉर्मल करता हूँ कि इतने तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में आज भी पद खाली है जो लेवल 2 के थे
वो सब के सब सेकंड ग्रेड बनते जा रहे हैं, और जो लेवल फर्स्ट में थे उनका आधे से ज़्यादा का तो लेवल 2 में जिसने फॉर्म लगे था उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। और आगे जब भी वैकेंसी आएगी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, तो वहाँ लेवल फर्स्ट वालों ने जितने भी बीएड किए उस बहुत सारे ऐसे जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लग जाएंगे, तो वो सीटें खाली होगी। ऐसी तरीके से चलता रहता है ये पूरा, एक दूसरे से चैन है तो कनेक्टेड रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरे पद भर जाते, कभी नहीं भरे हैं। आज भी लगभग 50 से 60 हज़ार पद आज भी खाली मिल जाएंगे आपको शिक्षा विभाग में, लेकिन वैकेंसीज आती नहीं है, दिक्कत होती है। लेकिन उम्मीद या रीड की हम करते हैं कि आ जाएगी। जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको जारी रखिए, जो सेल्फ से कर रहे हैं उसको सेल्फ से जारी रखिए। टेस्ट सीरीज कभी मत छोड़िए। लास्ट एंड फर्स्ट सवाल एक हमेशा रहता है मेरा, आप टेस्ट सीरीज पर हमेशा भरोसा करिए, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन माध्यम से दे रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप टेस्ट दे रहे हैं, आप उस पर भरोसा जरूर रखिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप पर जरूर है, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर निकाल के देगी 100%। मैंने टेस्ट सीरीज में के रूप में क्वालिटी एजुकेशन को फॉलो किया था, आप जरूर एक बार फॉलो करके भी देख लीजिए। आपको अच्छा लगता है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज किसी और चीज और को कनेक्ट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, एक डेमो टेस्ट उपलब्ध करवाते हैं, वो दे दीजिए। आपको लगता है मुझे सही लग रहा है, ऐसा मत सोचिए कि नंबर कम आ रहे हैं, ऐसा कभी मत सोचिए। ऐसा सोचिए इसका कंटेंट कैसा है, क्या हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग टू कंटेंट है। कोई ऐसे तो नहीं है ऊट पटांग जो हमारे सिलेबस से रिलेवेंट ही नहीं है और ऊट पटांग क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो ऐसा तो मत करिए। और सस्ते के चक्कर में ऐसा कुछ मत करिए, जो 50 रुपए में 50 टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, फिर वहाँ क्वालिटी भी ऐसी ही आएगी यार। मुझे ऐसा लगता है 200-250 रुपए जो ले रहे हैं और 20-25 टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं, वो अपने आप में मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके का कंटेंट देखिए, और आगे जो प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कमेंट का जवाब देना। बाकी देखिए, कभी स्कूल में चले जाते हैं, कभी कोई काम हो जाता है तो नहीं हो पाता है। अब 2 दिन से कहीं और बिजी थे, आज जब टाइम मिला तो मैंने वीडियोज़ बना दिया। बाकी आप सभी का प्यार इसी तरीके से बना रहे। उम्मीद करता हूँ कि हम जल्द ही वो सब चीज़ें हासिल करेंगे जो यूट्यूब देना चाहता है, आप सभी लेना चाहते हैं। आपका भी सपना आने वाली दीपावली तक 100% कंप्लीट हो, हम पूरी उम्मीद करते हैं। जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी जोर शोर से जारी रखिए। जो है वो ये अभी अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, जूनियर अकाउंटेंट का, उसका भी आराम से एग्ज़ाम देना, जो भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और बाकी देखिए, कमियाँ सब में होती हैं, कुछ मुझ में भी है, कुछ आप में भी है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। बाकी फिर एक सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ दिन।